समाचार सुना, तुरंत अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा, जमीन पर पटक दिया, एक वीर प्रकट हो गया, वीरभद्र नाम पड़ गया। रुद्रगणों को साथ में लिया, पहुंच गया कनखल में, दक्ष को भी पकड़ा। दक्ष प्रेमी जितने परिकर थे उनको पकड़ा और दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया वीरभद्र ने। बोले वीरभद्र भगवान की। दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया, सारे देवता अप्रसन्न हो गए। क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी के पास चलो। शंकर जी के पास गए, सारे देवताओं ने तपस्या किया शिव जी की। शिव जी प्रसन्न हो गए, क्या चाहिए? बोले महाराज प्रभु जी के पास दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी उखाड़ लिया है आपके वीरभद्र ने। शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, बकरे की दाढ़ी लग जाएगी, इसी से काम चलाओ। बोलो जय माता। बोले महाराज वीरभद्र ने एक के मुख पर मुष्टि प्रहार किया तो उसकी 32 ही बाहर आ गई है। बोलो जय माता। उसका क्या हुआ? शंकर जी ने कहा तो फिर कोई जरूरत नहीं है अब दांतों की, वेदांती बन करके सतुआ घोल घोल करके पिए और भजन करे भगवान, इतना उसका। महाराज किसी की तो आंखें ही निकाल लिया है, दोनों उंगलियों को डाला और निकाल लिया है वीरभद्र ने आंख, उसका क्या हुआ? बोले बहुत सुंदर कार्य है। शिव जी ने कहा सूरदास बन जाए और संसार को देखने की आवश्यकता नहीं है, अब केवल भगवान का भजन करे, इसी में कल्याण है उसका। दक्ष का सर अलग हो गया, भगवान शिव ने कहा उसका भी व्यवस्था हो जाएगी, बकरे का सर लग जाएगा। शिव जी ने जाकर के दक्ष यज्ञ को परिपूर्ण किया। ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पर प्रकट हो गए और इन तीनों देवताओं ने कहा कि अगर किसी का अपमान है तो हम सबका अपमान है। अंत में शंकर जी दुखित हुए और सती के देह को लेकर के भ्रमण करने लगे सब जगह। इतने प्रेमी, इतना प्रेम करते थे सती से, कंधे पर रखा सती के देह को, हर जगह भ्रमण करने लगे। सुध बुध खो बैठे भगवान शंकर जी। विष्णु भगवान ने सोचा कार्य कैसे चलेगा? ए भैया इस तरह में तो काम चलेगा नहीं, कृपया जो है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा क्या? विष्णु भगवान ने कहा मुझे सुदर्शन चक्र चलाना पड़ेगा तभी कार्य बनेगा। अंत में भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र ही चलाना पड़ा। जब जान गए कि कार्य नहीं सध रहा है तो सुदर्शन चक्र चलाया भगवान नारायण ने और सती का जो देह था वो कट कर करके गिरा। जो जो जगहों में गिरा वो शक्तिपीठ बन गए। 108 शक्तिपीठों की रचना हुई। तानि स्थानानि तानस्यो सिद्धपीठानि चानघ तदि संख्यानि नामानि कानि तेषां च मे वद। कौन कौन से स्थान है पूछ लिया जनमेजय ने, कहां कहां स्थान है उनके वो सुनाइए। व्यास जी महाराज ने सुनाया। वाराणस्यां विशालाक्षी गौरी मुख निवासिनी क्षेत्रे नैमेषि सारण्ये प्रोक्ता सा लिंगधारिणी। व्यास जी ने सुनाया जनमेजय कहां कहां पर शक्तिपीठ है उसको सुनिए। ये हम लोगों को याद भी करना चाहिए शक्तिपीठ कहां कहां पर है। अगर नहीं याद कर सकते हैं तो आजकल दूरभाष यंत्र चलता है, उसमें भी वाणी को कैद कर सकते हैं, बाद में सुन सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई दूसरा माध्यम है जो अंत में सुनील जी बताते हैं, चैनल के माध्यम से आप उसको सुन सकते हैं नामों को। अब सुनिए पहला शक्तिपीठ कहाँ? वाराणस्यां विशालाक्षी। वाराणसी में गौरी मुख में निवास करने वाली भगवती विशालाक्षी प्रतिष्ठित है, पहला शक्तिपीठ स्थान। दूसरा नैमिषारण्य में लिंग धारिणी नाम से विख्यात है शक्तिपीठ। गिनते जाइए आप लोग, बाद में पूछेंगे कितने हो, तब हम जानेंगे कि आप लोग कथा
शांत चित्त होकर के सुन रहे हैं कि नहीं। तीसरा शक्तिपीठ प्रयाग में ललिता नाम से विख्यात है। चौथा गंधमादन पर्वत पर कामुकी नाम की देवी से विख्यात है। पांचवा दक्षिण सरोवर में कुमुदा नाम से विख्यात है और उत्तर में मान सरोवर में विश्वकामा नाम से विख्यात है भगवती सत्ता शक्तिपीठ। गोमंतपुर में गोमंत देवी नाम से शक्तिपीठ विख्यात है। मंदराचल पर्वत पर कामचारिणी शक्तिपीठ है। चैत्र रथ में मधोत्कटा नामक स्थान, हस्तिनापुर में जयंती नामक शक्तिपीठ है भगवती का। कान्यकुब्ज में गौरी तथा मलयाचल में रंभा नामक शक्तिपीठ है। एक आम्रपीठ पर कीर्तिमती नाम की शक्तिपीठ, विश्वपीठ पर विश्वेश्वरी और पुष्कर में पुरहोता नाम का शक्तिपीठ विद्यमान है। केदारपीठ में सन्मार्गदायिनी हिमवत पृष्ठ पर मंदा, गोकर्ण में भद्रकर्णिका, स्थानेश्वरी में भवानी, बिल्वक में बिल्व पत्रिका, श्रीशैल पर्वत में माधवी नाम से शक्तिपीठ विख्यात है। भद्रेश्वरी में भद्रा। आप लोग गिन भी रहे ना कि हम केवल सुना रहे हैं, अभी और चलते हैं, पूछेंगे। बराह पर्वत पर भगवती जगदम्बिका का सुंदर कमलालय में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंजर में काली शक्तिपीठ है। कालंजर में काली और शालग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला, महाकोट में मोटेश्वरी। ये सब शक्तिपीठ है। जहां जहां पर अंग गिरे वो शक्तिपीठ बन गए। मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, मंगला में मंगला शक्तिपीठ गया में विद्यमान है। गया क्षेत्र में पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला कही गई। सहस्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरण्याक्ष में महोत्पला, विपाशा में अमोघाक्षी और पुण्यवर्धन में सुपार्श में नारायणी, त्रिकूट में रुद्र सुंदरी, त्रिकूट पर्वत पर रुद्र सुंदरी नामक शक्तिपीठ विद्यमान है। विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर्वत पर कल्याणी, सह्याद्री पर्वत पर भगवती एकवीरा, हरिचंद्र में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना में मृगावती, कोट तीर्थ में कोटरी शक्तिपीठ विद्यमान है। माधववन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंधा, जहां पर गोदावरी है वहां पर त्रिसंधा शक्तिपीठ है। गंगा द्वार में रतिप्रिया, गंगा द्वार मतलब हरिद्वार, वहां पर रतिप्रिया शक्तिपीठ है। शिवकुंड में शुभानंदा, देविका तट पर नंदिनी, द्वारका में रुक्मणी, वृंदावन में श्री राधा नामक शक्तिपीठ विद्यमान है। मथुरा में देवकी, पाताल लोक में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता नामक शक्तिपीठ विद्यमान है। चित्रकूट में भी हमारे एक शक्तिपीठ है, उस शक्तिपीठ का नाम सीता, जो अधिष्ठाता देवी है। वो हनुमान धारा के मार्ग पर मिलती है। जब हम लोग चित्रकूट से हनुमान धारा का दर्शन करने जाते हैं, एक वन देवी नामक स्थान है, वहां पर शक्तिपीठ है, वहीं पर उसका नाम सीता। बोले चित्रकूट धाम की विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी शक्तिपीठ, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में उमा देवी, वैद्यनाथ में आरोग्या, महाकाल में महेश्वरी, उष्ण तीर्थ में अभया, विंध्य पर्वत पर नितंबा, मांडव्य क्षेत्र में मांडवी, माहेश्वरीपुर में स्वाहा देवी नाम से शक्तिपीठ विद्यमान है। छलगंड में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, आपके पास अमरकंटक है, वहां चंडिका शक्तिपीठ विद्यमान है, मालूम होगा आप लोगों को। सोमेश्वर में वरारोहा, क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देव माता, समुद्र तट पर पारावाला, महालया में महाभागा, पयोषणी में पिंगलेश्वरी नाम से प्रसिद्ध है शक्तिपीठ।
कृतसौज क्षेत्र में सिंहिका नामक शक्तिपीठ है। कार्तिकेय क्षेत्र में अति शांकरी शक्तिपीठ, उत्पलावर्त में लोला, सोनभद्र में भगवती सुभद्रा, संगम तट पर सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भारताश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी शक्तिपीठ विद्यमान है। किष्किंधा नाम के पर्वत पर तारा शक्तिपीठ विद्यमान है। देवदारू पर्वत पर पुष्टि, कश्मीर में भगवती मेधा विद्यमान है। हिमाद्री में देवी भीमा विद्यमान है। विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में भगवती शुद्धि, कामवरोहण तीर्थ में भगवती माता, शंखोद्धार तीर्थ में भगवती धारा और पिंडारक तीर्थ में मां धृति नाम से विख्यात है। ऐसे शक्तिपीठ है। चंद्रभागा नदी के तट पर कला नाम की देवी शक्तिपीठ में विद्यमान है। और आच्छोदक क्षेत्र में विश्वधारा, वेड़ा नदी के किनारे अमृता, बद्रीवन में उर्वशी, उत्तर पूर्व प्रदेश में औषधि कुशद्वीप में कुशोदका भगवती शक्तिपीठ विद्यमान है। हेमकूट पर्वत पर मनमथा नामक शक्तिपीठ है। कुमुद पर्वत पर सत्यवादिनी और अश्वत्थ तीर्थ में वंदनिया, वैष्णवालय तीर्थ में भगवती